हेलो फ्रेंड्स, दिव्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे केतु का कुंडली के 12 भावों में प्रभाव। केतु बेसिकली एक पाप ग्रह है, लेकिन ये पुण्य ग्रह की तरह से अच्छे फल भी देता है। केतु को मोक्ष कारक ग्रह माना जाता है। जिनका केतु उच्च का बैठा है या विशेष रूप से 12वें स्थान में बैठा है तो मोक्षदायी होता है। ऐसा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बनता है। इसका प्रभाव मंगल की तरह होता है और ये पाचन शक्ति को हमारी प्रभावित करता है। विषय शुरू करें इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। केतु का कुंडली के 12 भावों में प्रभाव। केतु एक मोक्ष कारक ग्रह है, जैसे मैंने अभी बताया। पाप ग्रह है लेकिन अच्छे फल भी देता है। इसका प्रभाव मंगल ग्रह की तरह से होता है और यह हमारे शरीर में हमारी पाचन शक्ति को प्रभावित करता है। केतु, इसका रंग काला होता है और ये चर्म रोग देता है। अगर खराब स्थिति में बैठा है तो चर्म रोग का कारक होता है, पैरों के कठिनाई देता है और नीच जाति का स्वामित्व है, नीच जाति का प्रतिनिधित्व करता है। केतु वृश्चिक राशि में उच्च का और वृष राशि में नीच का होता है। लेकिन कुछ लोग, कुछ ज्योतिषी या कुछ शास्त्रकार ऐसा भी मानते हैं कि यह मिथुन में नीच का होता है और इसी प्रकार मीन राशि का स्वामी है और धनु राशि में उच्च का होता है। मकर एवं तुला में इसकी मूल त्रिकोण राशि है। चंद्र और मंगल ये इसके शत्रु ग्रह हैं। राहु और शुक्र इसके मित्र ग्रह हैं। शनि और गुरु सम हैं, न मित्र हैं न शत्रु हैं। केतु, जैसे मैंने बताया, मोक्षदायी ग्रह है। केतु व्यक्ति को सिद्ध अवस्था में ले जाता है, सिद्ध अवस्था देता है और ईश्वर के नजदीक ले जाता है उसको। उसका सारी तरफ से ध्यान हटाकर ईश्वर की तरफ लगाता है, उसका मनोबल बढ़ाता है, ईश्वर में ध्यान लगाता है और मोक्ष दिलाने में सहायक बनता है। केतु कुंडली के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें भाव में हो या फिर नीच या अशुभ का हो तो आर्थिक, मानसिक, भौतिक कष्ट देता है। यानी कौन से भाव में? पहले भाव में यानी लग्न में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 7वें और 8वें भाव में। इनमें अगर अशुभ स्थिति में बैठा हो, नीच का बैठा हो, तो फिर ये आर्थिक, मानसिक कष्ट देता है, दुर्घटना भी कराता है। इसलिए कभी भी केतु की दशा, अंतरदशा आए तो उससे पहले जाप और शांति जरूर करा लें। केतु जब शनि के साथ बैठता है तो दुर्घटना करा देता है, फ्रैक्चर करा देता है, सर्जरी करा देता है, गर्भपात करा देता है। केतु से प्रभावित व्यक्ति, यानी जिनकी कुंडली में केतु बलवान बैठा है, ऐसे व्यक्ति मिलिट्री में, पुलिस में जाते हैं, पुलिस की सर्विस करते हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, वैद्य बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, कृषि कार्य में जा सकते हैं, पशुपालन के क्षेत्र में जा सकते हैं। और व्यापार की बात करें तो ऐसे व्यक्ति तांबे का व्यापार, पारे का व्यापार कर सकते हैं, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं और कृषि संबंधित कार्य कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अगर अशुभ की स्थिति में बैठा है तो आंखों की समस्याएं हो सकती हैं, नेत्र रोग हो सकते हैं और सर के ऊपर के कुछ हिस्से में दर्द रह सकता है ऐसे व्यक्तियों को। केतु चर्म रोग देता है, उदर रोग देता है, अतिसार यानी कि डायरिया, इस तरह के रोग देता है, दुर्घटना कराता है, शल्य क्रिया कराता है। ये सारी चीजें केतु के कारण होती हैं। उपाय की बात करें तो इसमें लहसुनिया धारण कर सकते हैं, कैट साइज जिसको बोलते हैं, गोदंती संगी धारण कर सकते हैं, वैदूर्य धारण कर सकते हैं और ये 5.25 रत्ती का धारण करना चाहिए मंगलवार वाले दिन, अमावस्या वाले दिन और अश्विनी नक्षत्र में। इस समय में इसको हमको धारण करना चाहिए। और दान की बात करें तो काले वस्त्रों का दान करना चाहिए, कस्तूरी का दान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, सप्त धान्य का, उड़द, कंबल और सोने का दान करना चाहिए, तो केतु की शांति होती है। अन्य उपायों की बात करें तो भैरव की उपासना करने से केतु की शांति होती है। त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए, केले के पत्ते पर रखकर चावलों का भोग लगाना चाहिए
और ब्राह्मणों को मखाने दान करने चाहिए। सुहागिनी को तिल के लड्डू बांटने चाहिए। कन्याओं को मीठी दही खिलानी चाहिए, केसर का हलवा खिलाना चाहिए और रविवार वाले दिन खास तौर से बर्फी के 4 टुकड़े बहते पानी में प्रवाहित करने चाहिए। गुरु का उपाय करना चाहिए और स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए चंद्रमा का उपाय करना चाहिए और भिखारियों को काले कंबल का दान करना चाहिए। ये सब उपाय करने से केतु की शांति होती है। अब बात करते हैं प्रथम भाव की। अगर प्रथम भाव में आपका केतु बैठा है, शुभ स्थिति में बैठा है, यानी उच्च का बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा है या शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो फिर ऐसा केतु शुभ माना जाता है। तो प्रथम भाव में अगर शुभ का केतु बैठा है तो व्यक्ति को परिश्रमी बनाता है, उत्तम संतान देता है, आज्ञाकारी संतान देता है, सुखी जीवन होता है व्यक्ति का, व्यक्ति लंबी लंबी यात्राएं करता है। लेकिन अशुभ का अगर केतु बैठा है प्रथम भाव में तो मन को अशांत करता है, चंचल वृत्ति बनाता है, भाइयों को कष्ट देता है, वायु प्रकोप पैदा करता है, ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत होते हैं, हाथों में पसीना बहुत आता है, हथेलियों में ऐसे व्यक्ति को, और 5वें वर्ष में कष्ट ऐसे व्यक्ति को मिलता है। उपाय की बात करें तो बुध का उपाय करना चाहिए। अगर केतु अशुभ का प्रथम भाव में बैठा है तो काला कंबल दान करना चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए, बंदर को गुड़ चना खिलाना चाहिए और चांदी की ठोस गोली अपने पास रखनी चाहिए। अगर केतु दूसरे भाव में है आपकी कुंडली में तो फिर शुभ स्थिति में है तो व्यवसाय संबंधित यात्राएं व्यक्ति करता है, अपार धन देता है और धन अच्छे कार्यों में व्यय होता है। युवावस्था बड़ी सुखी होती है ऐसे व्यक्ति की, गुरु शुभ फल देने वाला होता है। और अशुभ का बैठा हो तो पितृधन बड़ी कठिनता से, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को। युवावस्था और उसके बाद भी समय कष्टकारी रहता है। कुटुंब विरोधी होता है ऐसा व्यक्ति, नीच संगति में पड़ जाता है, नीच लोगों की संगति में रहता है और मुख से संबंधित रोग, मुंह के रोग उसको होते हैं। सरकार द्वारा धन हानि के चांस होते हैं और 12वें वर्ष में धन हानि के चांस होते हैं। उपाय की बात करें तो गुरु की वस्तु में पानी में बहानी चाहिए या जमीन में दबानी चाहिए, सोना पहनना चाहिए, चंदन का तिलक लगाना चाहिए और सर ढककर रखना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव यानी पराक्रम भाव, भाद्र भाव। अगर केतु आपके पराक्रम भाव या भाद्र भाव में शुभ स्थिति में बैठा है तो व्यक्ति की संतान बड़ी आज्ञाकारी होती है, पूजा अर्चना करने वाला व्यक्ति होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है, धनी होता है, चंचल स्वभाव का होता है और भूत प्रेत में आस्था होती है ऐसे व्यक्ति की, भोगी होता है और भातृ सुख का अभाव रहता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अशुभ की स्थिति में बैठा है तो परिवार से दुखी होता है, सगे संबंधी कष्ट का कारण बनते हैं, रोजगार के लिए परिवार से ऐसे व्यक्ति को दूर रहना पड़ता है, व्यर्थ के वाद विवाद में धन खर्च होता है, संतान को कष्ट होता है, व्यक्ति आलसी होता है, निकम्मा होता है। उपाय की बात करें तो केसर का तिलक लगाना चाहिए, सोने की अंगूठी पहननी चाहिए, ससुराल से संबंध अच्छे रखने चाहिए और बुजुर्गों की सलाह लेनी चाहिए। बात करते हैं चौथे भाव की। चौथा भाव यानी सुख भाव, जिसको हम मातृभाव भी बोलते हैं, माँ का भी कारक है, लग्जरीज का कारक है, सुख भाव है, सब प्रकार के धन ऐश्वर्य का स्वामी कारक है चौथा भाव। तो चौथे भाव में अगर शुभ का केतु बैठा है तो व्यक्ति आस्तिक होता है, धैर्यवान होता है, स्नेही होता है, पिता और गुरु का आज्ञाकारी होता है, संतोषी होता है। कन्या हो, किसी कन्या के अगर चौथे भाव में शुभ स्थिति में उच्च का केतु बैठा हो तो साक्षात लक्ष्मी होती है ऐसी कन्या। पुत्र आधी उम्र बीतने के बाद पैदा होता है, स्त्री बड़ी स्नेही होती है ऐसे व्यक्ति की। और अशुभ स्थिति में अगर केतु बैठा हो तो भातृ सुख से यानी भाइयों के सुख से विहीन होता है, मित्रों से दुखी होता है, पिता के लिए कलेशकारी होता है व्यक्ति। और माता, कई बार माता का कष्ट होता है, माता नहीं भी होती है या माता को कष्ट मिलता है, झगड़ालू होता है, विष से पीड़ित होने की संभावना होती है, निरुत्साही होता है व्यक्ति। उपाय की बात करें तो गुरु संबंधी उपाय ऐसे व्यक्ति को करने चाहिए। गुरु की वस्तु पानी में बहानी चाहिए, भूमि में दबानी चाहिए, चांदी पहननी चाहिए और चितकबरा कुत्ता पालने से केतु की शांति होती है। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव यानी संतान भाव, विद्या का भाव। तो संतान भाव में अगर पंचम भाव में केतु शुभ स्थिति में बैठा है तो संतान सुख उत्तम होता है। कई बार व्यक्ति की 2 पत्नियां हो सकती हैं, पराक्रमी होता है व्यक्ति, विदेशगामी होता है, विदेश यात्राएं करने को मिलती हैं, सुखी होता है, बली होता है और बंधुओं से प्रीति होती है, बंधु बांधवों से, भाइयों से, रिलेटिव से बड़ा स्नेह रखने वाला होता है।
वहीं अगर अशुभ स्थिति में बैठा है तो संतान का सुख कम हो जाता है, पुत्र की मृत्यु हो सकती है, भाई बहनों से कष्ट मिल सकता है और ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन में रुकावट आती है या फिर एजुकेशन ठीक से नहीं हो पाती है, पेट में चोट लगने से उसको कष्ट हो सकता है। उपाय की बात करें तो चंद्रमा का उपाय करना चाहिए, मंगल संबंधित वस्तुएं भूमि में दबाई जानी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को दूध भी नहीं बेचना चाहिए। काले सफेद कुत्ते को 45 दिन मीठी रोटी खिलानी चाहिए और गुरु की वस्तुएं दान करनी चाहिए और या फिर पानी में बहानी चाहिए। ये सब करने से 5वें स्थान के अशुभ केतु की शांति होती है। बात करते हैं छठे स्थान की। छठे स्थान में अगर शुभ स्थिति में केतु बैठा है तो व्यक्ति को धनवान बनाता है, शत्रुओं पर विजय दिलाता है, सुखी बनाता है, निरोगी बनाता है, मितव्ययी बनाता है। ऐसे व्यक्ति खर्चा बहुत कम करता है, जहां जरूरत होती है वहीं खर्चा करता है और प्रेत बाधा से पीड़ित होता है। ऐसा व्यक्ति पीड़ित होने के चांस होते हैं और अपनी जाति में, अपने कुल कुटुंब में, अपने ग्रुप में बड़ा प्रभावी प्रमुख व्यक्ति होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति वाचाल होता है, उसका कैरेक्टर थोड़ा डाउटफुल होता है और स्त्री प्रिय होता है और उच्च स्तर की स्त्रियों से उसके संबंध रहते हैं। अशुभ की स्थिति में अगर केतु बैठा हो तो व्यर्थ की परेशानी खड़ी करता है, माता को कष्ट होता है, ननियाल से संबंध खराब रहते हैं, शत्रु उसके बलवान रहते हैं, वृद्धावस्था में कष्ट मिलता है, व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ती हैं। 37वें वर्ष में कलह होती है, शत्रुओं का भय होता है। उपाय की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को कुत्ता पालना चाहिए और गुरु का उपाय करना चाहिए। बात करते हैं 7वें भाव की। 7वें भाव में अगर केतु शुभ स्थिति में बैठा है तो व्यक्ति धनवान होता है और संतान होने के उपरांत उसको भाग्योदय होता है, शत्रुओं पर हावी रहता है ऐसे व्यक्ति और शक्तिशाली होता है। वहीं केतु अगर अशुभ बैठा है तो फिर शत्रुओं से धन का नाश होता है, माता और पत्नी को कष्ट मिलता है और विधवा स्त्री से या किसी क्रोधी स्त्री से उसके संबंध हो सकते हैं, जल से भय होता है और ऐसा व्यक्ति घूमने वाला होता है। कई बार 2 स्त्रियां हो सकती हैं, पहली की मृत्यु हो सकती है और दूसरी रोगिणी हो सकती है। उपाय की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को चांदी धारण करनी चाहिए। बात करते हैं 7वें भाव की। 7वें भाव में अगर केतु शुभ स्थिति में बैठा है तो व्यक्ति को अपनी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, आभास हो जाता है कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है। मृत्यु समय से पहले ही उसको आभास हो जाता है कि अब मृत्यु होने वाली है और ऐसे व्यक्ति को पुत्र जो है ना अधेड़ अवस्था में यानी 40-45 की उम्र में जाकर पुत्र प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति तेजहीन होता है, चतुर होता है, स्त्री उसकी बड़ी द्वेषी होती है, द्वेष करने वाली होती है, धन का अभाव रहता है और स्त्री रोगिणी भी होती है। ऐसा व्यक्ति धन हानि करता है, वाहन से उसको चोट का डर रहता है, एक्सीडेंट का डर रहता है, गुदा और नेत्र के रोग ऐसे व्यक्ति को हो सकते हैं। उपाय की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को स्वर्ण धारण करना चाहिए। बात करते हैं 9वें भाव की। 9वें भाव में अगर शुभ स्थिति में केतु बैठा है तो व्यक्ति परिश्रमी होता है, शक्तिशाली होता है, भाग्यशाली होता है, परोपकारी होता है, बचपन में पिता को कष्ट रहता है और समाज में उपहास का कारण भी बनता है। व्यक्ति धर्म से भ्रष्ट हो सकता है, पुत्र और भाइयों की चिंता रहती है, क्लेश रहित होता है, मस्तिष्क ऐसे व्यक्ति का अच्छा होता है, भाग्य वृद्धि होती है और नीची श्रेणी के लोगों के साथ रहकर उसका भाग्योदय होता है। 19वें और 29वें वर्ष में पिता को कष्ट हो सकता है। अशुभ स्थिति में बैठा हो यहाँ पर केतु 9वें स्थान में, भाग्य स्थान में, तो व्यक्ति रोगी होता है और ऐसे व्यक्ति को गुरु का उपाय करना चाहिए। अब बात करते हैं 10वें स्थान की। 10वें स्थान में शुभ स्थिति में अगर केतु बैठा है तो व्यक्ति ईश्वर परायण होता है, काव्य में, कविता में रुचि होती है उसकी, भाग्यशाली होता है, फिर भी पिता को कष्ट रहता है और पितृ सुखहीन भी हो सकता है, पितृ की मृत्यु भी हो सकती है पिता की, पर स्त्रीगामी होता है, नीच कर्म करने वाला होता है, दुष्ट होता है, सुख रहित होता है, वाहन से उसको कष्ट दुख मिलता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और ऐसे व्यक्ति को कफ जनित रोग हो सकते हैं, कफ की प्रॉब्लम होती है, वायु और विकार हो सकते हैं और गुदा से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। 54वें वर्ष में शस्त्र का भय और शत्रु का भय हो सकता है। उपाय की बात करें तो चांदी की परात में शहद व चावल भरकर दान करने चाहिए। बात करते हैं 11वें भाव की। 11वें भाव में अगर शुभ स्थिति में केतु बैठा है, वैसे तो 11वें भाव में लगभग सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, आय भाव है, तो केतु अगर यहाँ पर बैठा है तो व्यक्ति मधुरभाषी होता है, विद्वान होता है, रूपवान होता है, भोगी होता है, तेजस्वी होता है, धनवान होता है, उत्तम वस्त्रों का सुख मिलता है उसको और पितृ सुख लेकिन कम होता है, पुत्र सुख कम होता है, गुदा के रोग हो सकते हैं। 45वें वर्ष में पुत्र और धन का सुख अधिक मिलता है।
बंदरों को गुड़ खिलाना चाहिए और गुरु का उपाय करना चाहिए अगर केतु आपका अशुभ स्थिति में बैठा है 11वें स्थान में। तो बात करते हैं 12वें स्थान की। 12वें स्थान में केतु अच्छा प्रभाव देता है। 12वें स्थान में अगर उच्च का केतु बैठा है, शुभ स्थिति में बैठा है, तो व्यक्ति स्वर्ग का, मोक्ष का अधिकारी होता है, उसको मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है ऐसा व्यक्ति धनवान होता है, सम्मानित होता है, तेजस्वी होता है, विद्वान होता है, लेकिन शंकालु और कपटी भी होता है। उच्च पद प्राप्त करने वाला होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। अशुभ का केतु यहां बैठा हो तो पैर में, नेत्र में, गुदा में रोग हो सकते हैं। 45वें वर्ष में स्त्री को पीड़ा हो सकती है, संतान को कष्ट हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को गणेश की उपाय करने चाहिए, गणेश की उपासना आराधना करनी चाहिए, तो केतु से शांति मिलती है। ये बात हुई कुंडली के 12 भावों में केतु की। आज के एपिसोड में इतना ही। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर